पहले बार हम संसद बन के इधर आया, उस टाइम था नारेगा। वो मनमोहन सिंह का टाइम को उनको बदल कर मनरेगा किया था। गांधी जी का याद करके उनका कर्मसूची था, गरीब आदमी रोजगार करेगा, गांव का आदमी। इतना दिन चल रहा था, आज उनको महात्मा गांधी का नाम को उठा दिया। ये तो हम लोग को समझ में नहीं आता है क्यों गांधी जी का नाम उठा दिया। सब जगह में तो महात्मा गांधी का नाम तो होने से हम लोग को भी अच्छा लगता है। सारा विश्व ने गांधी जी का पहचानते हैं। हाँ। हमको पहले ये था जो मोदी जी पंडित जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको राजीव गांधी का नहीं अच्छा लगता है, इंदिरा गांधी का नहीं अच्छा लगता है। हम ये भी सोचते थे, ठीक है, लेकिन गांधी को भी उनको अच्छा नहीं लगता, ये पहले बार हमारा मालूम हुआ। और महात्मा गांधी को भी अच्छा नहीं लगता। अभी ये बीजेपी लोग प्रूव कर दिया जो वो लोग नाथुराम गडसे का ही आदमी है और किसी का आदमी नहीं है। मेरी राय में इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विधेयक के लाने के बाद ये जो आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है कि ये गांधी जी की शुरू से ही विरोधी रही है और जिस तरह के गांधी जी की हत्या से लेकर अब तक आरोप लगते रहे, वे सब कन्फर्म हो रहे हैं। क्योंकि इसमें नया क्या ला रहे हैं, केवल नाम ही बापू का नाम, बापू के नाम से अगर इतनी नफरत है तो इस बिल को हम लोग तो कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। आप बहुमत के बल पर बना लें, लेकिन आवश्यकता है ही नहीं इस बिल को लाने की। सर, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि वोट चोरी वाले मुद्दे पे इंडिया ब्लॉक नथिंग टू डू विद, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या किस तरह से देखते हैं? अब हमें जानकारी नहीं क्या बयान दिया। सुप्रिया सुले भी यही कह रही हैं। सुप्रिया सुले भी यही कह रही है कि हम भी 4 बार जीते हैं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, वोट चोरी नहीं है। अलग सबका देखिए अलग अलग धारणा होती है, अलग अलग विचार होती है। हमसे तो ऐसे लोग भी मिले हैं चुनाव के बाद। लखनऊ से लौट रहा था, किनारे एक गांव है जहां से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से शुरू होता है। वहां के लोगों ने, मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ले रहा था, गाड़ी पे झंडा लगा था, तो आसपास के गांव के लोग आ गए, पहचानते लोग हमें, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे गांव में एक वोट भी बीजेपी को नहीं पड़ा था और निकला एक वोट भी हमारा नहीं, समाजवादी पार्टी। तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो कुछ न कुछ तो बात है। हमने इसीलिए कल हाउस में ये कहा था कि पहले टीएन सेशन ने ये व्यवस्था की थी कि वोट पड़ने वाले दिन जहां से बैलेट बॉक्स चलेगा तो कौन से नंबर की सरकारी गाड़ी किस किस बूथ से बैलेट बॉक्स लेगी और उसके पीछे ये सूचना सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी कि आप अपना आदमी कार से, मोटरसाइकिल से, उसके साथ साथ स्ट्रांग रूम पर जहां जमा होती है वहां तक जाएंगे और स्ट्रांग रूम में पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट की उपस्थिति में ही खाली उसको देखने के बाद ही बैलेट बॉक्स रखे जाएंगे। ईवीएम की वही व्यवस्था होनी चाहिए। लोग अभी भी कहते हैं, और ये है नियम, कि ईवीएम खाली उस परिसर में नहीं रखे जा सकते जहां ईवीएम रखी जा रही हैं जिन वोट आया। झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ कई जगह, इसीलिए तो हुआ। लोगों को संदेह हुआ, करे ये ईवीएम मशीन कहाँ जा रही, लेकिन ये क्यों ऐसा करते हैं? लोगों का आरोप है कि ये जब रखी जाती हैं ईवीएम और जो उससे जुड़े हुए कर्मचारी, उनका भी कहना है, सेपरेटली आपसे कह, आप पूछें तो बता देंगे कि साहब उस वक्त कुछ ईवीएम जो पहले से तैयार होती हैं उनको रख दी जाती है, उनको अलग कर दिया जाता है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरा गांव एक पार्टी को वोट दे, उस पार्टी को ही वोट निकले, दूसरे को निकल आए। तो ये संदेह वाली होते हैं। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि संदेह को दूर करे।